देखिए, पहली बात यह है कि मैं कोई हाफिज और मौलवी नहीं है। जो कुछ कहूँगा थोड़ा गलती हो तो माफ़ करना। बात यह है कि बहुत शॉर्टकट, चूँकि समय भी है कम, बात तो कुछ करनी थी और काम की ही बात मैं कहूँगा, और ख़ास तौर पर मैं भोजपुरी में ही बोल लेता हूँ। देखिए मेरे दोस्तों, ये बगल में हमारे एक हाफिज मोबिन साहब यहाँ के अतरसामा के बैठे हुए हैं, और वहीं पर हम लोग बच्चों की तालीम के मतलब तो ख़ास तौर पर सुन लीजिए। यहाँ पर अभी हमारे जो ये मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, अभी जिनकी भी बच्चियाँ या जिसके भी बच्चे अभी यहीं पर हिफ्ज सुना रहे थे, याद रखिए उनके माँ बाप कितने खुशनसीब होंगे जिनकी बच्चियाँ हाफिज कुरान हैं। मेरे दोस्तों, दुनिया में हम कमा लेंगे, बड़ा मर्तबा पा लेंगे, लेकिन क्या समझते हैं क्या कि जो हाफिज कुरान उसका मर्तबा कोई पाएगा? याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि एक हाफिज कुरान ऐसे 10 आदमियों को जहन्नम से बचाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से, जिनके नाम से जहन्नम लिख गई होगी। और उनके माँ बाप कहाँ लेके जाएंगे, इनकी दुआओं से इंशाअल्लाह क्या होगा, ये तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। आप याद रखिए, हम जो एक तरह से जाहिल कह लीजिए, ये इन्हीं लोगों की सोहबत से हमने सीखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि वह शख्स बेहतरीन शख्स है जो कुरान को सीखे, सिखाए, पढ़े, पढ़ाए। अब समझ लीजिए, तो वहां पर हम लोग एक छोटा सा जलसा कर रहे थे, तो उस समय 18 बच्चे वहां हिफ्ज कर रहे हैं। कितने? 18 बच्चे, और कोई 5 पारा, कोई 10 पारा, कोई 6 पारा, 4 पारा। वहीं यहाँ के लोग, वहीं थोड़ा सा समझ लीजिए, यहीं को वहाँ लोग गए हुए थे, और यहाँ पर इस मस्जिद के तामीर में हम लोगों ने चंदा मांग को वगैरह से अपना ये करवाए थे इस जगह का। तो दोस्ती तो है ही है आपके यहाँ से। तो ये हुआ कि ये हमसे कहे असगर साहब कि जरा इसको देखिए कि चूंकि हमारी तनख्वाहें हो नहीं पा रही है, और याद रखिए यहीं हमारी इस गाँव के बहुत से लोग बहुत पैसे वाले होंगे मेरे दोस्तों, लेकिन दीन के काम में जान निकल जाएगी। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, वो इंसान बेहतरीन है जिसे अल्लाह अपनी तरफ खींच दे, हिदायत दे दे पैसे खर्च करने का। यार अब ये बताइए मेरे दोस्तों कि इस गांव में, या ये नहीं कि सिर्फ इसी गांव की मैं बात कर रहा हूं, बड़े बड़े गांव को ले लीजिए। अभी एक मौलवी साहब की तनख्वाह 6,000 8,000 है, तो कोई कहेगा कि मैं 100 रुपया दे रहा हूं, 200 रुपया, मैं 300 क्यों दूंगा, मैं इससे फायदा नहीं दूंगा, मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, ये हम कहेंगे। और एक चाय की दुकान पर चले जाएंगे, बढ़ के 100 रुपया वो फूक देगा। तो मेरे दोस्तों, वहां पर ये जब बात कहे कि इतने बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं, तो यकीन मान लीजिए मेरा दिमाग तनका। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? कहा हाँ। तो उसमें से 6-7 बच्चे मेरे सामने थे, तो मैं देखा, तो मैं चूंकि याद रखिएगा दोस्तों, मैं एक उलमा कौंसिल का पहले सिपाही था। उलमा कौंसिल के नाम पार्टी जानते हैं, चूंकि अब इस समय सियासत में थोड़ा सा परे हूं, लेकिन मुझे उन्होंने सिखाया है यहाँ से कि इस जगह पर हमको अल्लाह ताला इसके लिए तो पकड़ेगा जबरदस्त। जब हम किसी के यहाँ जाकर वोट तो मांग लेते हैं, लेकिन ये तो कभी दावत आपने दिया नहीं कि वो बच्चा कुरान पढ़ रहा है कि नमाज पढ़ रहा है कि नहीं, पकड़े जाएंगे आप लोग। तो मैंने कहा यार ये तो बात हमारे समझ में आ रही है। तो इन छोटे छोटे गांव जो 10 घर, 15 घर, 20 घर, आप दोबारे के जानेंगे 102 गांव जो मैं अपने लिस्ट में लिया हूं, जहां पर न कोई मस्जिद बच्चों की तालीम के लिए पढ़ने की जगह है, न कोई मस्जिद के लिए पढ़ने के लिए कोई नमाज का व्यवस्था है, वो बेचारे वैसे ही रह जाते हैं। तो ये हुआ कि यार एक आदमी को, एक पार्टी का आदमी एक जिला अध्यक्ष बना देता है, वो पूरी पार्टी के जिले को उसके अंदर वो खड़ा कर देता है, रोजाना आकर के बात करेगा ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं। तो क्या मेरे मालिक, उस मालिक के का आप नहीं जिक्र कर सकते, उस मेरे नबी के बारे में सुन्नत को अदा नहीं कह सकते कि इतना इनाम यहाँ है? तो कहने और सुनने में आप कहिए तो अल्लाह ताला उसकी मदद कराता है। बस मेरे दिमाग में यही बात आई। बस मैं चूंकि घूमता था, चूंकि प्रदेश सचिव भी था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र था कि मेरे हर गांव में 2-4 दोस्त थे। तो मैंने गया, कहा ये भाई सुन लीजिए, अपना सदका दे, ज़कात दे, हाई यहाँ पर चलिए, ये लोग हैं जो तालीम के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, मत दें। अगर वो पैसे के बगैर कुरान नहीं पढ़ा रहे हैं यार, तुम दो ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक टीम बनाई अंजुमन इशाअतुल कुरान के नाम से। मेरे दोस्तों, आज अल्लाह का शुक्र है, अगर आप ये कहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा नहीं पैसा है बगैर, तो हम उन्हीं मेरे दोस्तों से मैं पैसा मांग करके आपको देता हूँ। उसमें एक मेरे इम्तियाज भाई करमैनी के हम लोगों ने लेकर के आए, तो इसी गाँव में हम लोग आकर दौरा किए। तो उस समय माशाल्लाह 3 बच्चियां हाफिज कुरान थी, इसमें अभी एक हाफिज और बढ़ गई, 4 हुई, फिर 5वां का नंबर था। तो उस समय 6, 7, 8 थी, इस समय 25। अभी हम लोग आए थे इम्तिहान लिए, तो 6 फर्स्ट आई थी। और इसमें 7 बच्चे थे। तो मेरे दोस्तों कहना यह है, उसमें लंबी तकरीर होगी,
ये बताओ जो बड़े बड़े स्कूल में होंगे ना, जो बहुत बड़ा क्या नाम कमरे होंगे, तो सीधे पढ़ाई अच्छी नहीं होती होगी। एक कमरा भी नहीं है इन बच्चियों को पढ़ने के लिए। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे इस गांव के लोग या तो अपनी जमीन दें, एक कमरा बनाया जाए फिलहाल, और कोई विकल्प नहीं बने तो फिर वही 17x34 का वो वजू खाना, पेशाब खाना की जगह उसी पर लाद दो। दूसरा तल्ला लेके जाएंगे इंशाल्लाह नीचे, अभी तो पेशाब खाना भी नहीं बन पाया हूं, तो उसी में हम बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं। और इंशाल्लाह आप दें न दें, अगर आप तालीम शुरू करेंगे, हम तो पहले आप ही लोगों को पैसा मांगेंगे। तो उसमें हम लोग जब यहाँ आए तो ये हुआ कि वो खुश नसीब आदमी है जिनका पैसा ऐसी जगहों पर लग जाए, और यही मुकाबला में हम तुमसे आगे निकले चाहिए थे। अब मौलाना इस पर तकरीर करेंगे कि अगर कंपटीशन में लेना हो तो ले यहाँ पर, अभी वो हदीस कुरान के लोग बताएंगे। तो ये जज्बा हो अल्लाह वास्ते, नाम और लालच के लिए नहीं। तो अब ये हमने सोचा कि एक कमरा हम लोग ईद बाद मनवाएं। तो इस समय आपका पैसा जो आवेगा तो ज्यादा से ज्यादा गांव वाले दें और दिलावें। इंशाअल्लाह ईद के बाद अल्लाह ने हयात से रखे तो हम लोग तो ये तो उस बच्चियों के लिए भाई हम लोग कहीं से भीख मांग करके बनवाएंगे। तो इसके लिए अब रुकिए, तो अब ये देखिए माशाअल्लाह इनको जज्बा आया। ये मुफीद साहब ये भीम भर के लगे रसूलपुर के, तो लीजिए असगर भाई ये 1500 रुपया अभी एक साहब ने, हमारे मुफीद भाई ने बिस्मिल्लाह ही कर दिया कि उन बच्चे के बच्चियों के पढ़ने के लिए कि हमारा एक वो हो जाए, क्या नाम ये रूम हो जाए, चलिए माशाअल्लाह बच्चियां पढ़ लें। जो हजरात भी तो मदरसे का ताउन करना चाहते हैं आए माशाअल्लाह। तो इसमें मेरे दोस्तों 2000 रुपया मेरी होगी। आइए माशाअल्लाह। इसमें मैं ये इसलिए कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, आइए माशाअल्लाह। कल किसने देखा जिस तरह से आप हजरात नात खां हजरात का ताउन करते हैं, मदरसे का भी ताउन करें माशाअल्लाह। तो इस तरह से आप नाम लिखा बढ़ा कर देगा और नाम लिखा करके जन्नत में हकदार बन जाए मेरे दोस्तों। माशाअल्लाह के साफ होगी तो मेरे दोस्तों जी, और अल्लाह ताला नियत अगर साफ है तो यकीनन कहीं ना कहीं जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों आइए आइए। तो मैं ये चाहता हूँ उस मेरे बच्चियों को पढ़ने के लिए जी जी माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको तरक्कियात से नवाजे। आप लोग ताउन करिए अभी से, और जब हम लोग जिंदा बचेंगे तो फिर भी जाएंगे। आप 100 देंगे अल्लाह 1000 देगा आपको। इसके 10 गुना 700 गुना ज्यादा तक मिलता है, एक मौलाना उससे भी ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा कर देने वाला, 700 से ज्यादा भी बढ़ा कर देने वाला है जन्नत में जी माशाअल्लाह। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कबूतर बैठते हैं, कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल। अल्लाह ताला कितना आपको मकाम देगा माशाअल्लाह। कि मस्जिद मदरसे में लाइए लाइए माशाअल्लाह। आपसे गुजारिश है कि उसी के लिए हम दूर से आए हुए हैं। हाफिज असगर साहब आप लोग बहुत खिदमत कर रहे हैं और नाम लिखाएं, चमकाने अगर आप के लिए देना चाहते हैं तो लिखा दें, नहीं भी होगा तो ईद बाद इंशाअल्लाह आप दे देंगे। अगर ये है कि मुझे देना है तो उनमें नाम भी लिखवा दें कि मेरा सीख है, सीमेंट है, गिट्टी है, बालू है, मेरा इतना है, तभी हम लोग लिख लेंगे इंशाअल्लाह आपका उसमें ताउन हो जाएगा। तो इसी के मुतालिक हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हमारे एक नूरुल हुदा भाई भी एक नात खां हमसे आप कहते हैं कि इसी के मुतालिक, और हमारे एक वो हाफिज जी हैं, हम लोग जिनको लाए हैं भाई याद रखिए, हम किसी को लाते हैं तो हमसे ये कहते हैं कि मेरे भाई बहुत कुछ बनाए हो, चल के यहाँ कुछ दे के आ जाए। तो वो हमारे 2 भाई अभी आए हुए हैं, एक मुफीद भाई दिए हुए हैं, एक और प्रधान के बच्चे हैं। अमान साहब थोड़ा खड़े हो जाएं, नहीं खड़े हो जाएं, और ये नूरुल हुदा भाई आप खड़े हो जाएं। तो ये बबनौली के रहने वाले हैं। तो ये भी एक अभी जो नात खां हमारे मेरे दोस्त हैं, उन्हीं के बाएं हाथ के ये भी हैं, ये भी माशाअल्लाह उसी के उसमें हैं। और जो मैं बच्चों को पढ़वा रहा था ये मिसाल है, एक ये है और एक हाफिज साहबुद्दीन, इन्हीं के गांव के रहने वाले हैं। मैं इन छोटे गांव में जहां पर बच्चों से पढ़ा चुके, अपनी कुर्बानी दे चुके हैं, इन्हीं के गांव को हाफिज जी हैं यहीं कहीं, हाफिज साहबुद्दीन साहब, जो इस अंजुमन इसातुल कुरान की सेवा वो कर सकते हैं मेरे दोस्तों। तो हम ये चाहते हैं, औरतें भी माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की बात है माशाअल्लाह। आए बंजारी के लोगों,
आपके यहाँ समझ लीजिए कि फरिश्ते आसमान से और जमीन तक आते जाते होंगे जिस जगह कुरान पढ़ी जाती है। ये मामूली बात समझ रहे हो क्या? कोई बहुत बड़ा गांव होगा लेकिन ये रहमतें बरस रही है। वो 4 बच्चियां को जो हिफ्ज़ कुरान है, ए अल्लाह उनके माँ बाप को जो जन्नत अता फरमा और उन्हें ये दिमाग में डाल दे कि इनकी शादी भी वही वो करेंगी कि किसी हाफिज कुरान के साथ देना तो उसको शर्त ये रख देना। एक चीज और देखिए, मैं भूल गया हूँ, अल्लाह ताला ने दिमाग डाल दिया है। एक खास बात सुन लीजिए सर, अभी आप लोग नहीं सुने होंगे। ये इम्तियाज शेख करमाइनी के 500 रुपया एक महीने में सुबह, अब चूंकि यहाँ पर बताएंगे कि इज्तिमा ये लड़कियां करती हैं क्या, 10 घरों के इकट्ठा करके उनको नमाज तालीम की तरबियत देती हैं हर जुमेरात को। 10 घरों के इकट्ठा करके हर जुमेरात को वो बेचारी तालीम देती हैं, बुलाती हैं, समझाती हैं, उनको पढ़ाती हैं। तो ये बताओ हमारी बच्चियां को सीधा कलमा नहीं याद होगा, पढ़ी होंगे बीए में, कि कलमा सिर्फ पढ़ के माने बता दें तो नहीं बता पाएंगी। लेकिन माशाल्लाह आपने सुना, अभी आपके सामने उसने पढ़ के दिखाया है, ये बड़ी खुशी की बात है। तो मेरे दोस्तों आपसे यही गुजारिश है कि यहाँ पर जितने लोग आए हैं नियत करके जाएं, इंशाअल्लाह किसी के 10 रुपया ही सही, ये नहीं कि भाई 10,000 ही हमारे पास है, लेकिन नियत करके इंशाअल्लाह ये बाद फिर हम लोगों का एक काम ये शुरू किया जाएगा और ये हमारी बच्चियां उसी में पढ़ेंगी और इस इलाके के लोग अपने बच्चियों को हाफिज कुरान पढ़ा लो। मैं ये जो करना चाह रहा हूँ मेरे दोस्तों कि इन बच्चियों को पढ़ाकर इन्हीं को मैं कुछ दे भी रहा हूँ जो मुझे अल्लाह पाक दिला रहे हैं, कि ताकि इनके हौसले बढ़ाइए। अभी मौलाना से कहा कि हौसले बढ़ा दीजिए, तोड़ना मत। और ये हाफिज कुरान को अभी एक साहब ने जो पैसा दिया मैं अभी दे दूंगा, जो इम्तियाज शेख ने वो हर महीना देते हैं, कि ताकि हमारा ये बच्चे हिफ्ज का दौर टूटे न। और ये जो मोबिन भाई हैं तरसामा के, ये बच्चे वहाँ की तालीम दे रहे हैं, इनके जिम्मे ये है। हम लोग दीनी बात, और ये नहीं कि हमको कोई बहुत दिल्ली बंबई कलकत्ता से आता है, हम हर बाजार से अपने दोस्त यारों से मास्टर जितने लोग पढ़ावे हैं ना, इन मास्टरों से तो लीजिए 2000-3000, हम हर मास्टर से हर डॉक्टर से 200 400 500 लेते हैं कि भैया हो तुम्हारा पैसा। और एक क्या बताओ व्हाट्सएप में जोड़ देते हैं, ये मोबिन साहब जोड़े हैं। और एक अच्छी बात सुन लीजिए, हम हर साल गरीब बच्चियों की शादी जिनका कोई नहीं हो, नहीं मोटे महीने में तो मोटे में करने जा रहे हैं। अभी इसी अप्रैल में हम लोगों को 22 तारीख को 100-125 जोड़े की, वो हिंदू मुस्लिम सबकी है। लेकिन भाई रोजा पड़ गया, अब रोजे बाद अगर हमारा कोई भाई बहन इस तरह का हाथ अपनी बेटी को पीला नहीं कर सकता है तो इंशाअल्लाह जो कुछ हम लोगों से होता है वो भी लेकर के करने का काम हम लोगों को करना है। एक हम लोग बना लें, हम किसी से कम नहीं है, पैसा अल्लाह हमको दिया है, बस सिर्फ एक उसको जोड़ने का काम हमको करना है ताकि ये काम हमारा अच्छा समाज के लिए हो मेरे दोस्तों। अच्छा, उसमें हर हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात है, तो इसमें सबसे अफजल भाई वही हुआ कि जो कुरान को सिखाए, वो भी पढ़ रहे हैं। अभी हमारे मुंशी का उसका इम्तिहान दे के आ रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि बच्चियां बेकार पढ़ी हो, ये बच्चे नहीं, हम दोनों काम करा ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह अपनी बात अब चूंकि लंबी हो जाएगी, 60 कर आप समझ चुके हैं, तो अभी हमने 25 जोड़ा कपड़ा उन बच्चियों को लाए हैं। अब वो कुल हम कहना नहीं चाहते, कुल कहे ना चाहिए, लेकिन कुछ चीज कहने से दूसरे का ईमान जगता है, उसका ईमान जगता है कि हम भी ऐसा करेंगे। तो उन बच्चियों को भेजा गया, उन बच्चियों से हमसे दुआ की जरूरत है कि बेटी तू जहां भी रह दुआ कर। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि मौलाना की तकलीफ सुनिएगा, हमको अभी बहुत दूर जाना, आपसे गुजारिश के जैसे दरखास्त जरूरत है कि भाई हम लोगों से छोड़ दीजिएगा, हम लोगों को भी जाना है। और इंशाअल्लाह नूरुल हुदा भाई से सिर्फ एक नात तो पढ़ दो, बस इतना हमारी आप लोगों से इजाजत लेना चाहते हैं। एक ठो पढ़ दीजिए तो सिर्फ चलिए आइए, माशाल्लाह तशरीफ लाए।